नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने 12वीं 10वीं या फिर 8वीं पास कर रखी है और आप इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ज्वाइन करने का सपना रखते हो तो भाई आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर भारतीय सेना के अंदर बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। 10वीं वालों के लिए भी है, 12वीं वालों के लिए भी है, 8वीं पास वालों के लिए भी यहां पर पोस्ट रखी गई है। आपको क्लरिकल पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा। एज अ सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट के ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, ये साल की सबसे बम्पर रिक्रूटमेंट है, इंडियन आर्मी की रैली है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो गाइज, आगे इस वीडियो में इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस बार एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह पोस्ट वाइज क्या रखा गया उसके बारे में बताऊंगा। सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, सेवा निधि पैकेज वगैरह क्या होता है, इसमें सारी चीजें बताने वाला हूं। एग्जाम सेंटर्स, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो गाइज, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। गाइज, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जीएस बॉम होना ही चाहिए। जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइज, अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, इस एग्जाम क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ, अगर आप अपनी जनरल नॉलेज को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे इस नई चैनल राइजिंग भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस, इंडियन आर्मी की इस भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि फॉर्म भरने कब से शुरू हो चुकी है। तो भाई, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी 2026 यानी कि कल से हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 1 अप्रैल 2026 है। 1 अप्रैल 2026 तक आप आवेदन कर पाओगे। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 1 जून 2026 से लेकर के 15 जून 2026 तक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 से 15 जून 2026 तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इसका फेज फर्स्ट होता है, इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे आवेदन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो भाई, फॉर्म फीस इसकी 250 रुपए है। जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो 250 रुपए वहां पर आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो भाई, सबसे टॉप ट्रेंडिंग जो पोस्ट है इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी की होती है, यानी कि जो आर्मी के अंदर जीडी की पोस्ट होती है ना, वो होती है, जिसके लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यानी कि गाइस, अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट्स और 33% आपके हर एक सब्जेक्ट में है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 17.5 से 22 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। कितनी? 17.5 से 22 साल एज लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए। सीधा सीधा समझ लो, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2019 के बीच में हुआ है, ठीक है, तो भाई आप आवेदन कर सकते हो इन सभी पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक और चीज इन्होंने नोट करके लिखी हुई है, जिन कैंडिडेट्स के पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उनको ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स के लिए प्रेफरेंस दी जाएंगी। अगर वो चाहते हैं तो जो ड्राइवर की पोस्ट होती है इंडियन आर्मी के अंदर, वहां पर भी जा सकते हैं। दूसरी गाइस, यहां पर कलर की पोस्ट होती है। सबसे ट्रेंडिंग अग्निवीर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर की टेक्निकल पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा, कितना 10+2 पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट्स से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो या फिर साइंस से कर रखा हो, जरूरी है कि एग्रीगेट मार्क आपके 60% यानी कि ऑल ओवर जो नंबर है वो 60% मार्क्स के साथ आपने अपनी 12वीं पास कर रखी हो और 50% हर एक सब्जेक्ट में नंबर आपके होने चाहिए। और इंग्लिश या फिर मैथ या फिर अकाउंट्स में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 17.5 से 22 साल यहां पर भी एज लिमिट है। उसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन की पोस्ट आती है, जिसमें यहां पर 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, ऑल ओवर आपने 33% मार्क्स के साथ,
हाँ 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करी हो, ठीक है। साथ ही 8वीं पास वालों के लिए भी है, अगर आपने 8वीं पास 33% मार्क्स के साथ पास करी है तो भाई आप एलिजिबल है, एज लिमिट आपकी वही है। साथ ही गाइस आपकी इसमें टेक्निकल ट्रेड भी होता है, अग्निवीर टेक्निकल, इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट रहा हो इनमें से किसी भी ट्रेड से तो भी गाइस आप एलिजिबल है, समझ गए। अब गाइस बात कर लेते हैं इन पोस्ट की हाइट के बारे में। ये सारी की सारी पोस्ट है अग्निवीर GD के लिए, हाइट आपकी कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर क्लर्क की जो पोस्ट है या फिर स्टोर कीपर की पोस्ट है इसके लिए 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। जिन लोग को लगता है कि यार आर्मी की हमारी हाइट नहीं है, 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, तो वह क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट केवल 162 सेंटीमीटर होती है। अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए 170, और गाइस अग्निवीर जो ट्रेड्समैन की पोस्ट है या फिर जितने भी आर्म्स है उनके लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। जो वेट होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। यहां पर आप पोस्ट वाइज चेस्ट भी देख सकते हैं। अग्निवीर GD की पोस्ट के लिए कम से कम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के बाद आपकी चेस्ट कम से कम 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम आपकी 82 सेंटीमीटर है। अब कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जैसे कि स्पोर्ट पर्सन हो गए या फिर लद्दाखी हो गए, उनको हाइट चेस्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। ये यहां पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट पर्सन के लिए हाइट में चेस्ट में कितना रिलैक्सेशन है। बाकी जो आउटसाइडर है या फिर गोरखाज नेपालीज है उनको भी हाइट में यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, समझ गए दोस्तों। बाकी सैलरी सेवा निधि पैकेज के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इसका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 फेजेस के ऊपर डिवाइडेड है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट जो आपका रहेगा वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रहेगा, जिसमें एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्या ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाना है, जिसका पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम सोल्जर की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, GD की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो देखेंगे। तो भाई जो आपकी सिंपल जनरल ड्यूटी की पोस्ट है 10वीं पास वालों के लिए जो पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये 4 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें एक जनरल नॉलेज रहेगा, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 15 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के अंदर होंगे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस का होगा, ये 15 क्वेश्चन भी 30 नंबर के होंगे। 15-15 होते हैं गाइस आपके कितने 30, यानी कि 30 क्वेश्चन एक तरीके से 60 नंबर के अंदर GK और GS से ही हो गए। और GS वो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, वो इसीलिए ही तो है कि जनरल साइंस या फिर जनरल नॉलेज आप स्ट्रॉन्ग कर सको। अगर आप GS बॉम को पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तीसरा सब्जेक्ट आपका बेसिक अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स का रहेगा, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन तो हो गए 50, 100 नंबर का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 1 आवर रहने वाली है। 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम की मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्किंग रखी गई है वो 35% है, यानी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको ओवरऑल 35% मार्क्स तो लेकर आने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये आपका 100 नंबर का पेपर जो है वो GD की पोस्ट के लिए है। क्लर्क की पोस्ट का जो एग्जाम है ना वो आपका 200 नंबर का है। कितना 200, ये आपकी क्लर्क की पोस्ट है और ये इसका एग्जाम पैटर्न है। जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको पता है 4 नंबर दिए जाते हैं। जनरल साइंस के लिए भी 5 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 क्वेश्चन है, समझ गए। उसके बाद पार्ट सेकंड जनरल इंग्लिश का है, 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के मार्क्स में। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है। यहाँ पर 32 मार्क्स आपको लाने होंगे हर एक पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर भी 32 मार्क्स। ओवरऑल एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 200 में से कम 80 नंबर लाने होंगे, तो आप क्लर्क की पोस्ट के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लोगे। चिंता मत करिए, इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम सिलेबस टेलीग्राम चैनल में मैंने PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप PDF डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई अग्निवीर GD की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से, या फिर अग्निवीर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए आपको किस सब्जेक्ट से क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, टेलीग्राम चैनल के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो क्लर्क की पोस्ट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर है। 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रखी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये आपका एग्जाम हो गया। तो एग्जाम आपका GD की पोस्ट के लिए 100 नंबर का, क्लर्क की पोस्ट के लिए 200 नंबर का। उसके बाद बारी आती है आपकी फेज सेकंड एग्जाम की। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एग्जाम आपका कब होगा। एग्जाम आपका 1 जून से लेकर के 15 जून 2026 के बीच में होने वाला है और ये आपका फेज फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद आपकी होती है रैली की शुरुआत, जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट देने जाना पड़ेगा। हाइट मैंने आपको बता दी, चेस्ट मैंने आपको बता दी। अब बारी है जो आपका इसमें एक तो रनिंग है, ठीक है, पुल अप है आपके, ठीक है, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। साथ ही 9 फीट गड्ढा आपको कूदना है और जिगजैग बैलेंस आपका है, ये 4 चीजें हैं। फिजिकल जो टेस्ट है आपका, जो रैली साइड से रहने वाली है, वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ना, जोन वाइज निकलती है, जिसमें अंबाला है, मेरठ जोन है, लखनऊ जोन है, इस तरीके से निकलती है। आपका डिस्ट्रिक्ट किस जोन के अंदर आता है आपको वही देखना पड़ेगा, उसी जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी दे रखी है, हर एक जोन का एक तरीके से हर एक रैली का नोटिफिकेशन अलग जारी किया गया है, ठीक है। देखिए फिजिकल टेस्ट कितने नंबर का आपका, 100 नंबर का है। अगर हम जीडी की बात करें, ठीक है, तो भाई 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट है। यहां पर जो आपकी रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर की रनिंग मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, इतनी मिनट के अंदर अंदर अगर आप 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक तरीके से दौड़ है वो 60 नंबर की ही है, समझ गए दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करते हो तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के अंदर करते हो तो 36 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करते हो तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं पर बीम, जिसको हम पुलअप बोलते हैं, ठीक है, अगर आप 10 पुलअप लगाते हो तो पूरे 40 नंबर मिलेंगे। देखिए 60 नंबर की रेस, 40 नंबर का पुलअप होते हैं आपके 100, ठीक है। बाकी जो आपकी लॉन्ग जंप है एक तरीके से या फिर जिग जैग बैलेंस है, उसके लिए कोई नंबर नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप 9 पुशअप लगाते हो 33 नंबर, 8 पुशअप पर 27 नंबर, 7 पुशअप पर 21 नंबर और 6 पुशअप पर 16 नंबर। अगर आप 6 से कम पुशअप्स लगाते हो, सॉरी पुशअप्स नहीं, पुलअप, अगर आप 6 से कम पुलअप्स लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। अब यहां पर एक 9 फीट का गड्ढा होगा जिसको आपको जंप करना है, केवल क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस होगी, आपको उसके ऊपर को चल के दिखाना है, जो कि क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो भाई आपकी रनिंग और पुल अप के लिए ही नंबर दिए जाएंगे। 60 नंबर की रनिंग है और भाई पुल अप आपका जो है वो 40 नंबर का है। 100 नंबर का आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है, ठीक है। ये रैली है आपकी फाइनल, ये फिजिकल टेस्ट है, समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। ये तो आप सभी को पता है, 100 नंबर का जीडी की पोस्ट के लिए एग्जाम हो गया, 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, दोनों को कंबाइन करके होते हैं 200। तो फाइनल मेरिट जो आपकी बनते हैं वो 200 नंबर में से बनते हैं, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के मार्क्स को जोड़कर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद, देखिए एग्जाम सेंटर वगैरह तो आपको पता ही है, जिस भी जोन से फॉर्म डाल रहे हो जाहिर सी बात है उसी जोन के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। उस जोन के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट आती है वहां पर आपके एग्जाम सेंटर रह सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो भाई अग्निवीर की ये पोस्ट है, तो पहले साल सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है, शुरुआती जो कंप्लीट मंथली पैकेज रहेगा वो 30,000 रुपए महीना रहता है। लेकिन इन हैंड जो आपके पास आता है वो 70% ही आता है, यानी कि 21,000 आपके हाथ में आता है, उसमें से बाकी 9,000 जो होता है वो कंट्रीब्यूट हो जाता है अग्निवीर कॉर्पस फंड जो होता है, समझ गए दोस्तों। उसके बाद दूसरे साल आपकी जो पैकेज हो जाता है वो 33,000, हाथ में 23,100 रुपए आते हैं। तीसरे साल 36,500 का पैकेज होता है, 25,550 हाथ में आते हैं। चौथे साल 40,000 सैलरी होती है, हाथ में 28,000 रुपए आते हैं। बाकी का जो 30% है 12,000 रुपए आपके फंड में कटते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 साल पूरा होने के बाद 25% कैंडिडेट्स को यहां पर परमानेंट किया जाता है, बाकी के 75% कैंडिडेट्स को यहां पर रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और रिटायरमेंट जब आपको मिलेगा आपको एक सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए का रहेगा। साथ ही एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट भी, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी की तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सैलरी पैकेज रहता है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अग्निपथ योजना तो आई नहीं है, कई साल इसको हो गए, तो आपको बखूबी पता ही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लियर। बाकी सारी मेडिकल फैसिलिटी आपको 48 लाख रुपए तक की शायद मेडिकल फैसिलिटी, और भी काफी सारे लोन फैसिलिटी, बैलेंस फैसिलिटी, फंड फैसिलिटी आपको दी जाती है, समझ गए। तो भाई ये मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आई होप आपका कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। गाइस आवेदन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर कर सकते हैं, joinindianarmy.nic.in, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है।
सबसे पहले आपको खुद को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करके आवेदन कर देना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इस वैकेंसी के लिए इजीली फॉर्म भर सकते हैं। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो भाई फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, 13 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 1 अप्रैल है। जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के पीछे रहते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आपसे विदा लेने से पहले एक और जानकारी दे दूं, राइजिंग भारत की हमारा नया यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अपनी जनरल नॉलेज को बूस्ट देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।